देखिए, डिलीवरी मुझे आज ही चाहिए। विराट। ठीक है जी बुआ। विराट, ये फाइल बाबूजी को अर्जेंटली चाहिए, दे आओगे? ओके बुआ, पर पहले मैं मानवी को जूस दूंगा, उसके बाद दादी की फाइल लेके आऊंगा। लेकिन विराट, ये बहुत अर्जेंट है। पक्का दे दूंगा, रिलैक्स। क्यों मेरा मन इतना बेचैन हो रहा है? क्यों मुझे इतना भारी भारी लग रहा है? किससे अपने दिल की बात शेयर करूं? बड़ी बीजी, उनसे बात करके थोड़ा लाइट फील करूंगी। क्षमा कीजिए, इस कॉल के लिए आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। बैलेंस? लैंडलाइन। चलो आज लैंडलाइन से ही बात कर लेते हैं। नहीं बाबूजी, हम मानवी को दोष नहीं देना चाहते हैं, लेकिन विराट के इस रवैये से हम बहुत हैरान हैं। हम सोचते थे कि विराट अब समझदार हो गया है, जिम्मेदार हो गया, अपनी जिंदगी वो संजीदगी से ले रहा है, लेकिन जब से वो मुंबई से आया है उसका तो नजरिया ही बदल गया है। उसे मानवी के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता है। उसे किसी की फिक्र भी नहीं है बाबूजी, ना अपनी ना घर वालों की। जब देखो मानवी के लिए वो पानी ला रहा है, मानवी के लिए नाश्ता बनवा रहा है, हर वक्त मानवी मानवी मानवी। ऐसा कुछ नहीं है स्वामी बेटा। मानवी की बीमारी की वजह से विराट जज्बाती हो गया है, इसलिए उसकी मदद कर रहा है। ऐसी हालत में हमें भी मानवी की मदद करनी चाहिए। बाबूजी, देखभाल तो हम कर ही रहे हैं ना, लेकिन विराट कुछ ज्यादा ही कर रहा है। अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर दांव पर लगा रहा है वो। अब सोचिए बाबूजी, कल को अगर विराट की शादी हुई, उसकी बीवी आएगी, तो क्या वो विराट की नजदीकियां गैर लड़की से बर्दाश्त करेगी? क्या असर होगा इस घर पर बाबूजी? तुम बहुत दूर की सोचने लगे हो स्वामी बेटा। बाबूजी, जब तूफान आने वाला होता है ना, तो आसमान पर काले बादल मंडराने लगते हैं, और हमें वो बादल दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा स्वामी बेटा। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि विराट भटक रहा है, तो तुम वीरेन से कह सकती हो। वीरेन उसे अपने तरीके से समझा देगा। ठीक है बाबूजी, हम वीरेन से बात करते हैं। चलो ठीक है। हाँ, ओ स्वामी बेटा, अभी तक मेरी फाइल नहीं पहुंची। फाइल नहीं पहुंची? अरे, हमने विराट से कहा था बाबूजी की फाइल पहुंचा दे। चलो कोई बात नहीं, पहुंच जाएगी। चलो बेटा, बाद में बात करता हूं। विराट जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, हमें उससे बात करनी होगी। विराट जो कर रहा है गलत कर रहा है, मुझे बात करनी होगी उससे। कहाँ लेके जा रहे हो विराट? मेरी बात सुनो। ये देखो, सरप्राइज। हमारी विश लिस्ट की पहली ख्वाहिश। How's it? हम मानवी को दोष नहीं देना चाहते हैं, लेकिन विराट कुछ ज्यादा ही कर रहा है। अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर दांव पर लगा रहा है वो। अब सोचिए बाबूजी, कल को अगर विराट की शादी हुई, तो क्या वो विराट की नजदीकियां गैर लड़की से बर्दाश्त करेगी? अरे पार्टनर, अरे मानवी। विराट, हमने तुम्हें फाइल दी थी ना बाबूजी को पहुंचाने के लिए, पहुंचाई तुमने? वो दिमाग से निकल गया। I'm sorry, मैं अभी देता हूँ 2 मिनट में। तो अब तक तुम थे कहाँ? कहाँ से आ रहे हो तुम? वो एक्चुअली मैं किसी काम से बाहर गया था। कैसा काम? किसका काम विराट? वो एक्चुअली मानवी के लिए सब, एक्चुअली मानवी से रिलेटेड कुछ काम था। हद करते हो तुम विराट।
बाबूजी का इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर तुम मानवी का काम करने गए थे? तुम्हें पता है ना कि वो फाइल कितनी इंपॉर्टेंट है? बुआ, I'm really sorry. I'm sorry. मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, पक्का प्रॉमिस, 2 minutes, okay? जल्दी करो। कहाँ थे तुम? यहाँ पानी क्यों नहीं था? विराट, काम डाउन। तरुण पानी लेकर आया है ना, इसमें इतना हाइपर होने की क्या बात है? हद करते हो तुम विराट। बाबूजी का इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर तुम मानवी का काम करने गए थे? कहानी की रिकॉर्डिंग कल। आई एम सॉरी, मुझे घर पे कुछ काम है। मैं जानबूझ के अपने पार्टनर को इस खाई की तरफ नहीं धकेल सकती। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे विराट मुझसे दूर हो जाए, इनफैक्ट मुझसे नफरत करने लगे, इतनी कि मेरे बारे में सोचे तक नहीं। यही एक रास्ता है उसे मुझसे दूर करने का, उसे मुझसे आजाद करने का। सॉरी पार्टनर, लेकिन अब एक एक करके मुझे हमारे बीच के सारे दरवाजे बंद करने होंगे। मुझे तुमसे दूर होना होगा ताकि तुम अपनी जिंदगी के करीब हो सको। मेरी आज की फिक्र में तुम्हारा कल ना बर्बाद हो। अपनी ट्यूनिंग बस यही तक की थी पार्टनर। कल से तुम मानवी का एक नया रूप देखोगे, एक नया अवतार, जिससे धीरे धीरे तुम्हें नफरत हो जाएगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए अपने पार्टनर को अपने दिल से निकाल दोगे। I'm sorry पार्टनर, हमारी पार्टनरशिप हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। The end। मानवी मैडम। थैंक यू। अरे ना क्यूट है, किसने बनाए? विराट बाबा ने। ला 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 हे हे हे। थैंक यू पार्टनर, मुझे तुम्हारा ये जेस्चर बहुत पसंद आया। थैंक यू। So you liked it? ला 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 ला। मानवी, संभाल खुद को। विराट के इस केयर और कंसर्न से तू पिघल नहीं सकती। तुझे नाराज होना है, तुझे विराट को खुद से दूर करना है। तेरी वजह से विराट अपनी जिंदगी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। So, तुमने बताया नहीं तुम्हें कॉफी कैसी लगी? मुझे नहीं पीनी है कॉफी। क्या हो गया? डॉक्टर ने कॉफी पीने से मना किया क्या? डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, क्यों तुम बार बार मुझे मेरी बीमारी का एहसास करवा रहे हो? क्या दिखाना क्या जताना क्या चाहते हो तुम? ये कि तुम्हें बहुत सिंपैथी है मेरे से। देखो, मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहिए जो तुम लेकर आए हो या तुमने टच भी की हो। क्या बच्चा समझ रखा है मुझे कि झुनझुना पकड़ा दिया और वो खुश हो गया? इस कॉफी में एक स्माइली बना के क्या इम्प्रेस करना चाहते हो मुझे? प्लीज विराट, ये ड्रामेबाजी बंद करो। मानवी, मैं ड्रामेबाजी कर रहा हूँ? और नहीं तो क्या? तुम 10 मिनट भी चैन से बैठने देते हो क्या मुझे? जब देखो डिस्टर्ब करने पहुंच जाते हो यार। कोई प्रॉब्लम क्या है?
तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी आंखों में सिर्फ तरस दिखता है अपने लिए, तरस। मैं सोचती थी कि दी के घर रहूंगी, अपनी बीमारी भूल जाऊंगी, आराम से रहूंगी, लेकिन नहीं, तुम्हारे चलते तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? मैं अपाहिज दिखती हूँ तुम्हें? खुद कुछ नहीं कर सकती? हाँ मानवी, मैं सिर्फ तुम्हारा मूड ठीक करने आया था यार। कोई जरूरत नहीं। तुम अगर सच में चाहते हो ना कि मैं खुश रहूं, रिलैक्स रहूं, तो प्लीज मेरे आसपास भटको भी मत तुम। लेकिन नहीं, तुम ये करोगे क्यों? तुम्हें तो टाइम पास करने के लिए कोई ना कोई बकरा चाहिए, और तुम्हारी नई मिशन तो मैं हूं। मेरे से अच्छा बकरा तो मिल ही नहीं सकता। लेकिन प्लीज, मैं पक चुकी हूँ सच में। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज यहाँ से चले जाओ, एंड आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। थैंक यू। ठीक है मानवी, अगर तुम्हें मुझसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना, तो मैं चला जाता हूँ। ये क्या हो गया है तुझे? तू चल मेरे साथ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। चल। मन्नू, क्या हो गया है तुझे? तू विराट के साथ ऐसा क्यों कर रही? नहीं समझ क्यों नहीं रही हो? जानबूझ के ये सब कर रही हो ताकि विराट मुझसे दूर हो जाए। दूर चला जाए? मन्नू, वो तो तेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? ये आप समझती हो ना दी, मैं समझती हूँ। विराट भी यही समझता होगा, पर घर के बाकी लोग ऐसा नहीं समझते। मैंने स्वामिनी बुआ को फोन पे दादाजी से बात करते हुए सुना, और वो दादाजी से शिकायत कर रही थी कि विराट पूरे दिन मुझ में उलझे रहने की वजह से अपने आप को भूल गया। मेरी वजह से उसकी लाइफ पे असर पड़ रही थी। मैं ये नहीं होने देना चाहती। मैं अपने दोस्त की लाइफ बिगड़ते हुए नहीं, संवरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो मुझसे और मेरी बीमारी से ध्यान हटाकर अपने करियर की ओर ध्यान दे। मैं जानबूझकर उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही हूँ ताकि मुझे भूल जाए, उसे हर्ट हो, वो मुझसे दूर चला जाए। मन्नू, तेरी बातें सुनकर मुझे ऐसे लग रहा है तू मुझसे भी ज्यादा समझदार हो गई है। सच में मन्नू, बहुत मैच्योर हो गई है तू। अब से मुझे तुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है और कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं है। गर्व है तुझ पे। क्या सोच रहा? कुछ नहीं, मेरे पास एक म्यूजिक कंपनी से फोन आया था। वो एक सीरियल के लीड्स के लिए नया ट्रैक रिकॉर्ड करना है, तो वो चाहते हैं कि मैं करूं। अभी तो बहुत अच्छी बात है। सोच क्या रहा? हाँ बोल और काम शुरू कर। भाई एक उलझन है। पता नहीं सुबह से मानवी में से बहुत वियर्ड तरीके से बिहेव कर रही है, मुझे इग्नोर कर रही है, मुझे अपने आप से दूर रखने की कोशिश कर रही है। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्या हो गया उसे। मैं कैसे बात करूं उससे? अब जब इन सब चीजों में दिमाग काम नहीं कर रहा तो अला क्या काम करेगा? अबे उससे मानवी मजाक कर रही हो यार। तू हर बात को इतना सीरियसली क्यों लेता? देख, ये अपॉर्चुनिटी अच्छी, इसे मिस मत कर। हाँ बोल दे और जल्दी काम शुरू कर। देखिए विराट, हम सब चाहते हैं कि तू जिंदगी में कुछ करे, जिंदगी में आगे बढ़े। एंड आई एम श्योर मानवी को भी इसी से खुशी होगी। ठीक है, तो इन सारी बातों को साइड में रख और अपने काम पे ध्यान दे। ओके? चल मैं फ्रेश होके आता हूँ, चिलिका वेट कर रही होगी।
बात बताओ, तुम क्यों कर रही हो ये सब? मैं जानता हूँ तुम्हें जो भी कर रही हो मीन नहीं करती हो। अच्छा, कहीं ऐसे तो नहीं कि तुम मुझे अपने आप से दूर भगाने की कोशिश कर रही हो? जैसे वो टीवी सीरीज में होता है, अगर हीरोइन को हीरो से अपने आप को अलग करना हो तो वो उसको उल्टी सीधी बातें कहेगी, कड़वा कड़वा बोलेगी और हीरो अपने आप चला जाएगा, राइट? नो, इसे तो मेरा सीक्रेट झट से समझ में आ गया। ओह, तभी मैं कहूँ कि आजकल मैडम इतने टीवी सीरीज क्यों देखती हैं? यही फॉर्मूला अपना रही थी ना कि तुम मुझसे कैसे अपना पीछे छोड़ो। लेकिन पार्टनर, तुम मुझे कितना भी सता दो, ताने मार लो, गाली दे लो, मगर ये पार्टनर तुम्हारी लाइफ से इतनी आसानी से नहीं जाएगा। इम्पॉसिबल को आज तक कोई पॉसिबल कर पाया नहीं ना? मानवी, तू फिर से कमजोर पड़ रही है। तुझे खुश नहीं होना है, गुस्सा करना है। यार तुम कुछ बोल नहीं रही हो, मैं फालतू में क्यों बक किए जा रहा हूँ? मैं चलता हूँ। हाँ, एक बात और, चल जाते। अगर तुम्हें 2-4 ताने मारे हो तो मार लो, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। पार्टनर, तुम सही थे। मैं जानबूझ के ये सब कर रही थी। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव इसलिए किया ताकि तुम मुझसे दूर चले जाओ। पर क्यों मानवी, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ पे असर पड़े। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने सारे काम छोड़कर मेरी देखभाल करते रहो। मुझे अच्छा नहीं लगता पार्टनर, और ऑब्वियसली बाकी घर वालों को भी ये सब अच्छा नहीं लगता होगा, इसीलिए मैंने ऐसा स्टेप उठाया। पर इन सब के बीच में तो मैं भूल ही गई, ये हमारी दोस्ती और हमारी पार्टनरशिप इन सबसे बहुत बड़ी है। तुम्हें चोट पहुंचाने चली थी, भूल ही गई कि सबसे ज्यादा दर्द मुझे खुद को होगा। पार्टनर, मुझे नहीं समझ आया मैं क्या करूं। राइट, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या करो। सबसे पहले तो ये सब स्टूपिड तरीके ना अपनाना छोड़ दो। दूसरी बात, तुमने मुझे रास्ता दिखाया है, भटकाया नहीं। तुमने मेरी लाइफ बनाई है, बिगाड़ी नहीं। अब तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मेरा तो भी हक बनता ना कि तुम्हारे मुश्किल दौर में मैं तुम्हारा साथ दूं। एक बात और, प्लीज मान लो, सपने में भी मुझे अपने आप से कभी अलग करने की सोचना ही मत। पर तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना हो। क्या? तुम मेरे लिए अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। आज जो इतना बड़ा ऑफर आया है उसको मना नहीं करोगे, प्लीज पार्टनर। पार्टनर, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? तुम्हारी हेल्थ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे गाने की रिकॉर्डिंग से मेरे हेल्थ का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगी? उल्टा सोच रहे हो पार्टनर। तुम्हारी तरक्की से तो पूरे घर वालों को इतनी खुशी होगी पार्टनर, स्पेशली मुझे। और इन सारी खुशियों के बीच में मैं अपनी बीमारी तो भूल ही जाऊंगी। इसलिए विराट, अगर तुम सच में मेरी केयर करते हो और सच में मेरी फिक्र करते हो ना, तो प्लीज अपने काम को इग्नोर मत करो। आज जो इतना बड़ा ऑफर आया ना, उसे एक्सेप्ट कर लो प्लीज पार्टनर। तुम अगर चाहते हो ना तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फिर तो मैं वर्ल्ड का बेस्ट म्यूजिक कंपोज करूंगा, वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दूंगा। अब तो चलो फिर अभी के अभी अपने फ्रेंड को फोन करो और बोलो कि तुम रिकॉर्डिंग के लिए आ रहे हो। हाँ। हेलो जी, मिस्टर मेहरा जी, मैं गाने की रिकॉर्डिंग करने को रेडी हूँ जी। क्या कल? ओके, तो फिर हम कल मिलते हैं जी। पार्टनर, अब मैंने तुम्हारी बात मानी तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? तुम्हें मेरे साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलना पड़ेगा। तुम मेरे साथ होगी तो मेरा सो सही बैठेगा। ऐसा है तो डन। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।